Assalamu alaikum students. How are you all? I hope so you all are fine. Today it's SST class and today is our chapter Moon. We start our new chapter Moon. Okay? यूनिट नंबर 14 मून. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्या नाम है मून. मून किसे कहते हैं? मून हम कहते हैं चांद को. आप सबको पता है चांद, आप सबने चांद देखा है. रात में जब सूरज गुरूब हो जाता है शाम में तो उसके बाद चांद निकल आता है. चांद से हम क्या कर सकते हैं? क्या होता है चांद से? देखिए, अगर हर तरफ अंधेरा होता है तो चांद की रोशनी हल्की हल्की आ रही होती है. ठीक है, हमें फिर भी रोशनी नज़र आती है. प्रॉपर रोशनी नहीं होती पर हल्की हल्की रोशनी नज़र आती है. चांद बहुत ही खूबसूरत होता है. आपने देखा है जब चांद निकलता है, चांद की पहली तारीख होती है तो चांद बिल्कुल इस तरह से बारीक सा होता है. देखा है ना आपने? फिर जैसे जैसे चांद की डेट आगे बढ़ती जाती है उसी तरह से चांद आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल कैसा हो जाता है. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कैसा हो जाता है? बिल्कुल गोल हो जाता है इस तरीके से. तो आज हम मून के बारे में पढ़ते हैं कि मून के टॉपिक में ऐसा क्या है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, जिसका आपको नहीं पता. तो पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 ओपन करें और उसके बाद यूनिट नंबर 14 है आपका. स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 14. यूनिट नंबर 14 हमारे पास है मून. You can see here your chapter moon. Look at the moon. मून को देखें, चांद को देखें. It is far away. ये बहुत दूर है. मून हमसे कितनी दूर है? बहुत दूर है. हम मून को टच नहीं कर सकते, ना ही एयरप्लेन के ज़रिए हम मून को टच कर सकते हैं और ना ही हम मून तक एयरप्लेन के ज़रिए जा सकते हैं. उस पर जाने का एक अलग तरीका होता है, रॉकेट के ज़रिए इस पर हम जाते हैं. हम मून को ऐसे ही एयरप्लेन के ज़रिए टच नहीं कर सकते. जैसे हम क्लाउड्स को टच कर लेते हैं ना, एयरप्लेन में बैठते हैं, क्लाउड्स टच हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल रुई की तरह होता है. इससे हमें कोई हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. ठीक है, बट लेकिन वी कैन सी इट. लेकिन हम इसे देख सकते हैं. चांद हमसे बहुत दूर ना, हमें चांद कितना छोटा सा नज़र आता है ना कि चांद बिल्कुल इतना सा है, बट चांद बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा. ये बहुत दूर है हमसे, बहुत ज़्यादा दूर है. जब भी ये हमें इतना छोटा नज़र आता है. इट ब्रिंग्स लाइट एट नाइट. ये रात के वक्त रोशनी लेकर आता है. ठीक है, रोशनी लाता है, रोशनी देता है हमें. आप देखें कि जब आसमान में जब चांद निकलता है तो आपको चांद की रोशनी आ रही होती है. स्काई में चांद की रोशनी मौजूद होती है. और जब हर तरफ लाइट चली जाती है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो आप ये भी देखिएगा कि चांद की रोशनी की वजह से आपको चीज़ें नज़र आती हैं. एक अलग ही रोशनी नज़र आ रही होती है. और ख़ासकर उस दिन जब चांद की 14 तारीख होती है और चांद पूरी तरह से क्या होता है? गोल होता है. जब चांद पूरी तरह से गोल होता है तो उस दिन चांद इतना चमक रहा होता है, इतना शाइन कर रहा होता है कि उसकी रोशनी हर तरफ नज़र आ रही होती है. बाकायदा ज़मीन पर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से वाज़ेह नज़र आ रही होती है उसकी रोशनी. एंड लुक सो ब्यूटीफुल. और नज़र आता है बहुत खूबसूरत. चांद बहुत ही खूबसूरत है. चांद को हम जब देखते हैं तो चांद गोल होता है और चांद चमक रहा होता है, तो चांद हमें बहुत खूबसूरत लगता है. डू यू लाइक द मून? क्या आप चांद को पसंद करते हैं? सभी पसंद करते हैं चांद को. मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या बेटा आप चांद को पसंद करते हैं? तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे यस मिस, हमें चांद पसंद है. ओके, आगे अब हम पढ़ते हैं. द मून लुक्स सो ब्राइट एंड शाइनी. चांद बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है और शाइन कर रहा होता है, चमकता है और रोशनी आ रही होती है उसमें से. दैट पीपल हैव ऑलवेज विश्ड. लोगों की हमेशा की ख्वाहिश होती है टू विजिट द मून. चांद की सैर करें. हमेशा लोग चाहते हैं ना, हम कहते हैं ना हम एक दिन चांद पर जाएंगे, हम एक दिन चांद पर जाएंगे. तो ये जो है लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार कहाँ जाएं? चांद पर जाएं. इन 1969 में सम एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून. कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो किस पर गए? चांद पर गए. एस्ट्रोनॉट्स हम उन्हें कहते हैं चांद पर जाने वालों को. ठीक है,
दे रीच्ड द मून इन अ रॉकेट, वो चांद पर पहुंचे, किसके जरिए पहुंचे? रॉकेट के जरिए। अक्सर आसमान पर हमें रॉकेट नजर आता है, आपने कभी देखा है? कभी गौर कीजिएगा, अक्सर आसमान पर रॉकेट नजर आ रहा होता है, तो इसका मतलब रॉकेट किस पर जा रहा होता है? मून पर जाता है। दे फाउंड ओनली रॉक्स एंड सैंड, उन्होंने वहां पर क्या तलाश किया जाकर? चांद पर सिर्फ क्या है? चट्टाने हैं और मट्टी है। ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून की जो सरफेस है ना, उसकी जो सतह है यानी उसकी जो जमीन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? चट्टाने हैं और मट्टी है। चांद पर और कुछ भी नहीं है। देखें, चांद पर ना ऑक्सीजन है, ना ही क्या नाम है वहाँ पर गैस है, मतलब आप ना वहाँ जाकर कुछ कर नहीं सकते। वरना अगर चांद पर ऑक्सीजन मौजूद होता, जैसे अभी यहाँ पर हम ज़मीन पर रहते हैं अर्थ में, तो अर्थ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ज़रिए हम सांस ले सकते हैं। अगर मून पर ये फैसिलिटीज़ होती, ये चीज़ें होती, तो लोग चांद पर जाकर घर बनाना शुरू कर देते। तो अल्लाह ताला ने चांद को ऐसा बनाया है कि कोई चांद पर जाकर कब्जा ना कर ले, ऑक्यूपाई ना कर ले, ठीक है, कब्जा ना कर ले, अपनी जगह ना बना ले, वरना लोग वहां जाकर घर बनाना शुरू कर देते, ठीक है। इसीलिए चांद पर जब जो भी जाता है तो वो जो है अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाता है, फुल तैयारी के साथ जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो वहां पर सांस आप 1 मिनट को भी नहीं रुक पाएंगे, सांस ही नहीं ले पाएंगे, और वहां पर आप प्रॉपर तरीके से स्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि गैस है ना, गैस, तो वो आप फ्लाई ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने साथ चीजें लेकर जाएंगे तो फिर आप वहां पर इजीली मूव कर सकते हैं, और फिर भी आप जो है वहां पर जाकर रह नहीं सकते, सिर्फ आप विजिट करके आ सकते हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि चांद पर है क्या, और ये हर कोई नहीं जा सकता बेटा कि हम सोचें कि हम घर से उठे और जो है हम वो चांद पर चले गए, तो ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। तो चांद हमसे बहुत दूर है, और चांद पर आपको पता है सबसे पहला एस्ट्रोनॉट कौन गया, सबसे पहला आदमी कौन गया चांद पर? उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसका क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर जो सबसे पहले गया, जो सबसे पहले चांद पर गया, उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे कि बताएं सबसे पहले चांद पर कौन गया, तो आपने फौरन बताना है चांद पर जाने वाला सबसे पहला शख्स है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और उसने वहां जाके बताया, चांद को विजिट किया, मून को देखा और बताया कि वहां पर सिर्फ चट्टाने हैं बड़ी बड़ी, और वहां पर मट्टी है चांद पर, और कोई चीज नहीं है, ना कोई रह सकता है चांद पर, ना ही हम वहां जाकर कुछ खा पका सकते हैं, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो अल्लाह ताला ने चांद को बहुत सेव रखा है। अगर हम इस तरह से वहां पर चीजें होती तो चांद पर जाकर लोग कब्जा करना शुरू कर देते। आगे पढ़ते हैं। नोबडी कैन थिंक ऑफ लिविंग ऑन द मून, कोई भी नहीं सोच सकता चांद पर रहने के बारे में, बिकॉज देयर इज नो वाटर और एयर, क्योंकि वहां पर ना ही पानी है और ना ही क्या है वहां पर हवा है। ना हवा हो, ना पानी हो, ना ग़िज़ा हो, तो आप खुद बताएं कि आप चांद पर किस तरह से स्टे करेंगे? आप वहां पर स्टे कर ही नहीं सकते। कैन यू लिव विदाउट वाटर एंड एयर, क्या आप पानी और हवा के बगैर रह सकते हैं? जाहिर सी बात है, आप पानी और हवा के बगैर जब रह ही नहीं सकते तो आप किस तरीके से जिंदा रहेंगे? तो चांद पर सिर्फ आप कुछ घंटों के लिए जाकर विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चांद पर सांस तक नहीं ले पाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉट्स आर एक्सपर्ट पीपल हु कैन फ्लाई रॉकेट्स इनटू द स्पेस। अब एस्ट्रोनॉट्स जो है ना वो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं जब भी वो रॉकेट के जरिए चांद पर जा सकते हैं। हर कोई आम बंदा चांद पर इस तरह से नहीं जा सकता। ओके, आई होप आपको मून का चैप्टर समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि चांद पर हर कोई नहीं जा सकता, चांद किस तरीके से ब्राइट करता है, शाइन करता है, और जो है चांद पर क्या चीज़ है। अब आपसे अगर कोई पूछे तो आप इजीली उसे बता सकते हैं कि मून है, मून में जो है सिर्फ रॉकेट और सैंड है, और सबसे पहला बंदा मून पे जाने वाला उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर आपको मून का चैप्टर क्लियर ना हो तो आप वीडियो दोबारा देखें, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें और समझें, और लोगों को बताने के
एबल बने कि मून का चैप्टर आज हमने पढ़ा है, अपने घर पे मम्मा को बताएं, पापा को बताएं। आपको पता है मून में जो है वो रॉक्स हैं, सैंड्स हैं। मून में जो है पहले जो है सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो हम वहाँ पर जाकर नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर ना हवा है ना पानी है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझें। थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।